ढाका में वहाँ आर्मी उतर चुकी है और वहाँ पे बहुत मारामारी हो रही है। लगभग 500 लोग मारे जा चुके हैं ढाका यूनिवर्सिटी से और वहाँ उससे पुलिस से और वहाँ के उनके समर्थकों से जो शेख हसीना की पार्टी है उनमें संघर्ष चल रहा। उनको 45 मिनट में छोड़ने को कह दिया गया और वो वहाँ से निकल चुकी हैं। सुनने में आया है कि इंडिया में शायद बेस लेने का है। आपका क्या कहना है? यू आर बीइंग ए बंगाली एंड यू आर फ्रॉम आसनसोल। देखिए, जो भी हो रहा है ये जो सारे कंट्री में इस तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जो भी कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है उसको तुरंत सॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट है पब्लिक के सुविधा के लिए, पब्लिक के लिए, ना कि पब्लिक को मारने के लिए ना पीटने के लिए। चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे हमारे देश का, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जो भी होगा हम लोग को भी उसका ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे कंट्री के ऊपर भी। और शेख हसीना अगर बोल रही है कि हम यहाँ पर बेसमेंट बनाएंगे, तो इसको भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, हमारे सरकार को भी पहल करना चाहिए इसके लिए कि इस तरह का माहौल जल्द से जल्द और ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो गुंडे क्रिमिनल नहीं है जो उसके लिए आप फोर्स उतार रहे हैं। योर गुड नेम? मोहम्मद शराफत कुरैशी। मोहम्मद शराफत। यू आर फ्रॉम आसनसोल, वेस्ट बंगाल। आसनसोल। यू आर फ्रॉम आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ये बताइए, अभी बांग्लादेश में शेख हसीना का ये पता चल रहा है कि ढाका में वहाँ आर्मी उतर चुकी है और वहाँ पे बहुत मारामारी हो रही है। लगभग 500 लोग मारे जा चुके हैं ढाका यूनिवर्सिटी से और वहाँ उससे पुलिस से और वहाँ के उनके समर्थकों से जो शेख हसीना की पार्टी है उनमें संघर्ष चल रहा। उनको 45 मिनट में छोड़ने को कह दिया गया और वो वहाँ से निकल चुकी हैं। सुनने में आया है कि इंडिया में शायद बेस लेने का है। आपका क्या कहना है? यू आर बीइंग ए बंगाली एंड यू आर फ्रॉम आसनसोल। देखिए, जो भी हो रहा है ये जो सारे कंट्री में इस तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जो भी कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है उसको तुरंत सॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट है पब्लिक के सुविधा के लिए, पब्लिक के लिए, ना कि पब्लिक को मारने के लिए ना पीटने के लिए। चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे हमारे देश का, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जो भी होगा हम लोग को भी उसका ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे कंट्री के ऊपर भी। और शेख हसीना अगर बोल रही है कि हम यहाँ पर बेसमेंट बनाएंगे, तो इसको भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, हमारे सरकार को भी पहल करना चाहिए इसके लिए कि इस तरह का माहौल जल्द से जल्द और ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो गुंडे क्रिमिनल नहीं है जो उसके लिए आप फोर्स उतार रहे हैं। आपको इसका सॉल्व बहुत ही शांतिपूर्वक और आसानी से करना चाहिए। आप खास तौर से आसनसोल के हैं? जी हाँ। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद शराफत कुरैशी। अच्छा, मोहम्मद शराफत कुरैशी। जी हाँ। ये बताइए, बैनुल अक़वामी सतह पर ये जो इस तरह का जो फसाद हो रहा है और जिस तरह से बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो बांग्लादेश के बिगड़ गए हैं। इसके पहले भी वहाँ आर्मी रूल हुआ है, आपको बता रहे हैं ज़ियाउर रहमान थे और इसके पहले भी, और सब वहीं पे ही आपको याद होगा मुजीबुर रहमान जी का कत्ल हो गया था और उनका उन्हीं के बंगले पे हो गया था, जबकि उन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, बांग्लादेश के संस्थापक थे। तो आप ये मान रहे हैं कि जितना भी दुनिया का दानिशवर है इस तरह के फसाद और हिंसा का मतलब मुखालफत कर रहा? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। पूरा दुनिया इसी में फंसा हुआ है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, हमारे भी कंट्री में कुछ जगह में इस तरह का छुटपुट वारदात होते रहते हैं। कहीं पर गवर्नमेंट, कहीं पर पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, कहीं पर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट देखती है कि अपना फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल सपोर्ट कर देते हैं, और जहाँ पर देखता है कि अगेंस्ट का फ़ायदा हो रहा है तो वो फिर उसका ऊपर एक्शन लेते हैं। हमारे भी स्टेट में कुछ इस तरह का हुआ है, जिस तरह अभी हमारे के रेप केस एक आया है ये अयोध्या में। तो इससे पहले भी यूपी में बहुत सारे रेप केस हुए हैं, मगर गवर्नमेंट का स्टैंड जो था, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ का प्रेजेंट गवर्नमेंट का, इसके अगेंस्ट में था। मगर अब जो है कुछ अदर्स राजनेता के नाम आ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो वहाँ के गवर्नमेंट है वो भी स्टैंड ले रहे हैं। और ज़ियाउर रहमान जब वहाँ पर बने थे, उनका जब कत्ल हुआ था तो शेख हसीना वहाँ से माइग्रेंट हो गई थी, शायद इंडिया आ गई थी। इंडिया आई थी, यहाँ इंडिया उनको शरण दिए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि सब जगह शांति हो, हमारा भी मुल्क
शांति से रहे, बगल में जो मुल्क है वो भी शांति से रहे, पूरा दुनिया शांति से रहे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अमन चैन तो कायम होना चाहिए। अभी अयोध्या में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति ने वहाँ पे रेप की खबरें हैं और ये है कि माइनर लड़की थी 12 इयर्स की, तो इस पे इस पे क्या कहना है आपका? वो अभी देखिए, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी सिर्फ नाम बोल रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, और दूसरा से तरफ वो बोल रहे हैं प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहाँ पर जब पूरा मामला जब सामने आएगा, पूरी बढ़िया तरीके से जांच होगी, तब समझ में आएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि अभी तो बहुत सारे बात आते हैं जाते हैं, मगर बात होता कुछ है निकलता कुछ है। तो अभी देखिए क्या होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता है, ऐसा भी लगता है कि कभी कभी हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक सियासती जितने भी ये नुमाइंदे हैं और जितने भी ये इदारे हैं, इनका ये है कि अक़लियत का, ख़ास तौर से अक़लियत का शोषण करना और सियासत में जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करके, मतलब सभी सियासतदान का ये रहा कि इनको वोट बैंक बना करके कोई इनके अगेंस्ट में वोट चाहता, कोई इनके वोट को बिल्कुल गुलाम बना के रखना चाहता। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये जो चली आ रही है अभी से नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि ये वोट बैंक बना के रखना या वोट बैंक को गुलाम बना के रखना या धार्मिक लड़ाई लगा कर जीतना, ये आज से ये नहीं है, पुराना चले आ रहा है। आप हिस्ट्री उठाइए, देखिएगा बहुत सारा है। जनाब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैंने इसलिए आपसे पूछा चूँकि आप बंगाल को बिलोंग करते हैं। ये बात गनी खान चौधरी ने कही थी। गनी खान चौधरी वहाँ के बहुत ही मशहूर और मालदा के वहाँ के सांसद रहे, नुमाइंदे रहे, और गनी खान चौधरी की बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तमाम मुल्कों में आप समझ लीजिए उनका एक अलग वो था। और यही बात अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी कही थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब का कहा था कि 30 साल बाद खोली जाए। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मतलब सभी ने, उन्होंने कहा था जनसंघ जो है, मतलब इस समय पूर्ववर्ती भाजपा, वो तो मुस्लिम विरोध की बात करती ही है। साथ में कांग्रेस को भी उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस ने भी हमारा शोषण किया और जानबूझ के मुद्दों को क्या रहा कि हम लोग तन मन धन से उनका पूर्णतः समर्पित हो जाएं। इसमें आपका क्या कहना है, चूँकि आप बंगाल से इस तरह की तमाम बातें बहुत स्पष्ट निकली। बेंगलोर टाइगर। देखिए, ये जो बात है कुछ ना कुछ जगह में तो हुआ ही है, नो डाउट। मुस्लिम के साथ तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, और सभी देख रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कहीं पर हो ही रहा है। सभी देख रहे हैं, मगर खुलकर कोई नहीं बोलना चाहता है। हम क्या, आप भी पत्रकार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। सब जगह यही सबका यही कहना है कि पत्रकार लोग भी नहीं आ रहे। एक स्तंभ जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जैसे तमाम जगह है, जैसे मान लीजिए अखिलेश है, हकीकत है कि अखिलेश को मुस्लिम समाज ने 100% वोट दिया, तन मन धन से दिया। यही ममता बनर्जी के पास है। मगर एवरेज अगर देखा जाए, इन लोगों ने क्या मुस्लिम समाज के लिए किया? जैसे एक सच्चर कमेटी आई थी, तो कांग्रेस सच्चर कमेटी लाई, उसने कहा कि हम अक़लियत के, मतलब जितने अल्पसंख्यक हैं उनके लिए हम बहुत ही उनको पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके पहले भी इंदिरा जी ने जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी से 12% आरक्षण के लिए कहा था। और सच्चर कमेटी का विरोध जो है सबसे पहले बंगाल में किया, और बंगाल के नेताओं ने ये कहा था कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, मगर ये लागू कुछ नहीं होगा, चूँकि हमको वोट बैंक या बेस बना के लिया। हमारा दोनों तरफ से शोषण होता है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाइए। आप क्या इसमें कहना है, आप सहमत हैं इस हमारे? सच्चर कमेटी जब आई थी, वो तो एक रिपोर्ट पेश की थी कि मुस्लिम का जो है तबका, उसको डेवलपमेंट का जरूरत। कांग्रेस हुकूमत में रही, कांग्रेस में हुकूमत में रही, उन्होंने हो सकता है उस वक्त के जो मुस्लिम नेता थे, लीडर थे, इसको मानने से इनकार कर दिया। मगर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, अब ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो नेता नहीं, आप वोटिंग कर लीजिए, वोटिंग का ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है। आप कहीं भी कुछ सवाल दे दीजिए, आप तुरंत देख लीजिए। हो सकता है उस वक्त नुमाइंदगी कर रहे थे कुछ मुस्लिम नेता जो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, या मुस्लिम भी कुछ चाह रहे थे कि नहीं हम इस समय नहीं जाएंगे। मगर अब आज मुस्लिम का आज का उसका विचार जानिए कि क्या है, कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। 90% 80 से 90% जो आज सच्चर कमेटी के साथ जाना चाहते हैं।